नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। कल यानी 24 जुलाई 2025 को झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत गिरने से वहां 7 बच्चे जो हैं वो मर गए और साथ ही 20 से ज़्यादा बच्चे घायल हुए। इस पूरे दर्दनाक मामले ने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में ही सभी को शॉक मिला दिया है कि कैसे एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत में गिरने से वहाँ जो पढ़ रहे थे बच्चे, वो अपना भविष्य बनाने गए थे, वो आगे अपना भविष्य संवारने गए थे और वो सीधा पहुँच गए मौत के घाट। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले पर सीनियर पर्सपेक्टिव जानने के लिए हेमंत सर। तो आइए बात करते हैं हेमंत सर से कि कैसे इस मामले पे उनके क्या विचार हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, पार्टी बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है वो हर पार्टी के साथ में होती रहती हैं। तो सबसे पहले तो आपका इस पर क्या विचार है? विचार तो मेरा सबसे बड़ा ये है, एक तो जो कल जो घटना हुई बेहद दुखद घटना है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन मासूमों का क्या कसूर था जो अपने स्कूल से, अपने घर से निकले, उनकी माँ ने उनका टिफ़िन तैयार किया, उनको तैयार किया अच्छे से, उनका एक कि बेटा शाम को वापस आएगा, खाना खाएगा, मस्ती करेगा। उन बच्चों का क्या कसूर था जो अपना भविष्य तय करने उस स्कूल में गए थे? उन बच्चों का क्या कसूर था जो इस बात से अनजान थे कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है? ऐसे कई तमाम जो सवाल है कल से मेरे मन में घूम रहे हैं। और चाहे जितनी भी सरकारें आई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब पर सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिर ये घटना हुई क्यों? क्या लगातार माना जाता है कि अगर कोई शिक्षा संस्था जो सरकारी विद्यालय है उसकी रिपोर्ट हर 3 महीने में सरकार को लेनी चाहिए, ऐसा एक रूल बना हुआ है कि वहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं नहीं है, क्या इमारत सही है, क्या टॉयलेट जो बच्चों के लिए हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, ऐसी रिपोर्ट ली जानी चाहिए थी। जब हम कल से रिपोर्ट देख रहे हैं तो मालूम चला कि वहाँ से लगभग साल 2 साल से कोई रिपोर्ट वहाँ पे नहीं गई है। सरकार के पास में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि इस विद्यालय की व्यवस्था क्या है, इस विद्यालय का जो इमारत है वो कितनी सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित नहीं है, उसकी रिपोर्ट भी नहीं गई है। तो ऐसे कई ना कई सवाल घूम रहे हैं। और लगातार मैं कल से देख रहा था, कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को आए हुए 2 साल हो गए, वहीं बीजेपी के नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि 2 साल पहले से कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत की सरकार थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगने से जो बात है उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही है दोनों ही पार्टियों की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहाँ से झालावाड़ से उनका विधानसभा क्षेत्र माना गया है और वहाँ से उनके बेटे सांसद भी रहे हैं। तो दोनों की ही जवाबदेही वहाँ से दोनों की बनती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जवाबदेही दोनों की बनती है। ऐसे पल्ला झाड़ने से कि ये कांग्रेस की नाकामी थी या फिर बीजेपी की नाकामी थी, इससे वो मासूम वापस नहीं आ सकते। उन माँ बाप का क्या है, आज उन माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उनकी माँ, मैंने सुना है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 2 बच्चे, एक भाई और बहन, उन दोनों की ही मौत हो गई है और उन दोनों की चिता एक साथ जली है। तो आखिर कैसा नज़ारा होगा वो, जब एक माँ अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ में एक अर्थी के रूप में लेके बैठी हुई थी वहाँ पे। जो माँ वो सोच रही थी कि शाम को बेटा आएगा, उसका दुलार करूँगी, एक बेटी आएगी दुलार करूँगी, वो माँ उन बच्चों को अपने हाथ में ली हुई थी। लेकिन किस अवस्था में? मृत अवस्था में। और मौत भी कैसी, जिनकी उस मौत के बारे में उन्होंने कल्पना भी की नहीं की थी। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उन मासूमों की कोई गलती नहीं थी, वो तो एक किसी और की गलती का शिकार बने। और ये जर्जर स्थिति जो इमारतों की हो रही है स्कूलों में, ये सिर्फ झालावाड़ के स्कूल की सामने नहीं आई है। अभी हमने देखा कि कुछ और भी स्कूल हैं जिनकी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आप खुद पत्रकारिता जगत से हैं तो आपको पता भी होगा कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए। तो कब तक ये सब सिलसिला चलते रहेंगे? कब सरकार जागेगी? कब नेता जागेंगे? देखो निशु, राजस्थान में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अंदर तक है, उनको अब पड़ते खुलना स्टार्ट होती है। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे कोई बड़ा हादसा होता है, जब 2, 5, 10 लोग मरते हैं, उसके बाद में कहीं इनके प्रशासन जागता है और धीरे धीरे उनके पर्दे खोलने स्टार्ट करता है कि आज इस स्कूल में हादसा हुआ तो अब वहाँ
सामने आया कि डेगाना में एक स्कूल की जो छत है वो गिर गई है। इसके अलावा टोंक से भी खबर आई है, इसके अलावा करौली से भी खबर आई है, और भी कई फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं अन्य अन्य स्कूलों के। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तभी सरकारें क्यों जागती है, तभी प्रशासन क्यों जागता है कि आखिर जब जो कमेटी बनती है या फिर नियम कायदे बने हुए हैं कि हर 3 महीने में रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए सरकार की तरफ से, जो स्कूल है वो संचालित है उसमें लगातार रिपोर्ट आनी चाहिए कि क्या कुछ कमी रह गई है। जब ये मामला हुआ, कल झालावाड़ वाला मामला हुआ, तो आज उसके जस्ट एक दिन बाद में डेगाना में स्थिति, शुक्र है वहाँ पे बच्चे नहीं थे, नहीं तो आज दूसरा झालावाड़ वहाँ देखने को मिल जाता। तो ऐसी स्थिति कई प्रदेश में, कई ऐसे जिलों में, ढाणियों में, स्कूलों में देखी जा सकती है जहाँ पर आज भी स्कूलें जो लगभग 20-20, 30 साल पुरानी है उनमें कोई नया चेंज नहीं किया गया है, न उनका कोई दोबारा से बनाया गया है, कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो वैसी की तैसी है। और कई स्कूलों की तो यह हालत है, बरसात का मौसम जारी है, राजस्थान में कुछ समय से देखा जा रहा है कि राजस्थान में कुछ सालों से लगातार बारिश का दौर भी अच्छा जारी है, और वो जो बारिश का दौर चला है वो अब वो बारिश का दौर, ये जो जर्जर इमारत है वो झेल नहीं पा रही है। पहले कुछ हल्की बारिश राजस्थान में होती थी जो कहीं ना कहीं काम चलाऊ चल जाता था, और ऐसा ही निर्माण किया जाता था कि बारिश के अनुसार काम जो निर्माण है स्कूलों का किया जाता था। तो भ्रष्टाचार की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। स्कूलों का जो क्या हाल है वो देखने को मिल ही रहा है। स्कूलों से पानी, कहीं छतों से पानी टपक रहा है, कहीं पट्टियाँ गिर रही है, कहीं देखा जा रहा है प्लास्टर गिर रहा है, कहीं देखा जा रहा है कि दरारें आ रही है, कहीं देखा जा रहा है कि जो टॉयलेट्स है वो साफ़ नहीं है। तो आखिर बच्चों की सुविधाओं की जो बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें हैं वो आखिर असल स्थिति तो अब देखने को मिल रही है जब ये झालावाड़ वाला हादसा हुआ है। सर, अभी कुछ दिनों पहले हमने किसी दूसरे राज्य की एक टीचर को देखा, सरकारी टीचर को, वो स्कूल में तेल मालिश कर रही थी क्लास में बैठ के, और इसी बीच अब ये झालावाड़ से इमारत गिर जाना, तो ऐसा सा महसूस हो रहा है कि पूरा सरकारी सिस्टम ही कहीं ना कहीं इसकी चपेट में है कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अपने काम करना ही नहीं चाह रहे। तो इस पर क्या टेक है आपका? मैंने कल का हादसा देखा, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ किसी एक भी शिक्षक या फिर कोई स्टाफ का कोई कर्मचारी उसमें हताहत नहीं हुआ। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो वहाँ पे जो मौजूद थे वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन बच्चों को कैसे न कैसे बचाते? वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने अवेयर भी किया था कि इस यहाँ से छत से कहीं ना कहीं चूना झड़ रहा है, वो उसके बारे में बच्चों ने भी अवगत कराया था, लेकिन उन्हें किसी तरह ध्यान नहीं दिया। सरकारी टीचरों का जो हाल है वो कहीं न किसी से छुपा नहीं है, वो आते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, उनको ये तक बच्चों की ये तक जो सामान्य शिक्षा होती है वो तक नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में सवाल तो लगातार उठना जायज़ है, और मैं तो कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि चाहे कितने ही सवालिया चिन्ह खड़े हो जाए, सरकारी जो व्यवस्था है वो सुधरने वाली नहीं है। देश में जो तंत्र चल रहा है, जो सरकारी तंत्र चल रहा है, भ्रष्टाचार के साथ चल रहा है, और वो जो लोग हैं जो इस सरकारी तंत्र के अंदर आते हैं, चाहे वो शिक्षकों की बात करूँ, मैं सब शिक्षकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एक जगह पर हमने देखा सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेलियर दिखता है। वो अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए ही तैयार नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, उन बच्चों के प्रति क्या है, उनके भविष्य के प्रति क्या है, और जो सरकारी तंत्र है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, सरकारी इमारतें हैं कैसे दुरुस्त किया जाए। उन शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर जिस क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं उस क्लासरूम की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ मासूम बच्चे पढ़ते हैं। कल ना कोई हादसा होता है तो उसकी चपेट में वो भी आ सकते थे, लेकिन झालावाड़ की स्थिति में वो देखा नहीं गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं कि आज बच्चों ने अवेयर किया लेकिन शिक्षक बच गए, शिक्षक हताहत नहीं हुए, लेकिन जो मासूम थे उनकी मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं शिक्षकों को भी मानता हूँ कि उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज किया जो बच्चे कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से उनको अवगत करा रहे थे। सर, भारत जो है वो विकसित और शिक्षित होने की दौड़ में बढ़ रहा है आगे, लेकिन उसी बीच ये झालावाड़ का जो इंसिडेंट हुआ, ये ना तो विकास के पैरामीटर पे खरा उतर पा रहा है, ना शिक्षा के पैरामीटर पे, और स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर होता है, और उसी बीच में ये घटना होना, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप देश में विकास की राह में अभी भी बहुत दूरी है? विकास का नाम तो मेरे हिसाब से तो देश में विकास का नाम कहीं दिखता नहीं है। विकास आप पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर सकते हैं, विकास की जो प्रगति है, विकास जो दिखता है वो धरातल पर कहीं नहीं दिखता। मेरे को अगर मैं देखूं आज भी जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी विद्यालय है, उनका जो हाल है वो आज भी कहीं ना कहीं 20 साल, 30 साल, 50 साल पुराने वाली स्थिति में देखा जा सकता है। आम सुविधा जो होनी चाहिए, आज जो
खाना जो मिड डे मील मिलता है वो भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। जो यहाँ पर दूध भी मिलता था उसको बंद करा दिया गया है। नाम मात्र का जो मैंने देखा भजनलाल सरकार की तरफ से 800 रुपये मात्र जो इनकी ड्रेस होती है, स्कूल ड्रेस, जूते सब होते हैं, उसके लिए दिया जा रहा है। तो 800 रुपये में आजकल क्या आता है? तो ऐसे देखने वाली बात है कि आप दावे कर रहे हो, योजनाओं के नाम पर दावे कर रहे हो, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पर कहाँ है विकास? आज जो बच्चे हैं, हमने देखा कि कई ऐसे स्कूल है वहाँ पर छत नहीं, बिना छत के बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्मी में बैठने को मजबूर हैं। तो विकास की सीढ़ी आप कहाँ से तैयार करोगे जिस स्कूल में विकास के नाम पर एक छत नहीं दे पा रहे, आप आम जो सुविधा है वो नहीं दे पा रहे? तो उस देश का भविष्य जिस छत के नीचे बैठ के पढ़ना चाह रहा है, उस देश के भविष्य को अगर आप कई सुविधाएं नहीं दोगे तो वो देश का भविष्य कैसे तैयार होगा और देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकास होगा? ये कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है। सर, बहुत से नेता और बहुत सी पार्टियां ये दावे करती हैं कि हमारी सरकार आई और हमने विकास किया, हमने स्कूलों की स्तर को सुधारा, हमने शिक्षा के स्तर को सुधारा। लेकिन क्या उनके बच्चे, क्या उनके परिवारजन उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? जिस तरीके के झालावाड़ के स्कूल का अभी हमने इंसिडेंट देखा, क्या उनके बच्चे को वहाँ पढ़ा सकते हैं वो खुद? देखो, इस देश में अगर कोई मरता है तो गरीब का बच्चा ही मरता है, ना कोई मंत्री का मरता है, ना कोई विधायक का मरता है, ना कोई अधिकारी का मरता है। कल भी जो बच्चों की मौत हुई, जो मासूमों की मौत हुई, वो गरीब के बच्चे थे जो अभाव में जी रहे थे, अभाव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे और अभाव में उनकी ज़िंदगी चल रही थी। जब सवाल आता है कि क्या कोई विधायक या मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में शिक्षा लेने को तैयार है, या कि फिर कोई विधायक भी तैयार है कि मैं मेरे बेटों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाऊंगा, तो मेरे को नहीं लगता। क्योंकि वो जिस तरीके का स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जिस तरीके की सोच लेके चलते हैं, मेरे को भी नहीं लगता कि कोई विद्यालय में विधायक या मंत्री अपने बेटों को या बच्चों को किसी को पढ़ाएगा। क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसका स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, सेवाओं का स्तर क्या है, और जो आम ज़रूरतें हैं वो कहाँ तक मिल सकती है। क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है वैसे तो, कि जिम्मेदारी वो तैयार करें उस स्कूल की। मैं तो ये मानता हूँ कि आज एक विधायक है, उसके क्षेत्र में जितने स्कूल आते हैं, अगर वो महीने या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जैसे भी उसको समय मिले, उसको एक बार विजिट करना चाहिए, आम सुविधाओं को देखना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर समय समय पर चीज़ें चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी बढ़ता रहेगा, सुविधाएं भी मिलती रहेगी। और जो बड़े हादसे होते हैं वो जिसके बाद में फिर लीपापोती होने का काम होता है कि वो अधिकारी पर जांच बिठाएंगे, कमेटी बिठाएंगे, या फिर उस मंत्री की जवाबदेही है, उस सरकार की जवाबदेही, ये फिर बातें नहीं होगी। क्योंकि जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं निभाते तो ये देश वैसे ही चलता रहेगा, वैसी बातें होती रहेगी। विकास के नाम पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हादसे हो रहे हैं कि जो मासूम अपने भविष्य तय करने गए थे, उन मासूमों का भविष्य अंधकार में चला गया। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि अंत में कोई भी दुर्घटना होती है उसके बाद मंत्री से इस्तीफा की उम्मीद की जाती है, या फिर जो घायल हैं या जो मृत हैं उनको मुआवजे दे दिए जाते हैं, तो क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों से इन सब बड़ी घटनाओं का उत्तर मिल जाएगा और यही है किसी चीज़ का सलूशन? सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि मुआवजा राशि या फिर कुछ संबल दिया जाना भी ज़रूरी है। क्योंकि वो उस परिवार ने अपना एक सपूत खोया है, अपनी बेटी खोई है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक परिवार जो गरीब तबके का परिवार है उसके लिए बहुत संबल बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी तरीके से, चाहे आर्थिक तौर पर या फिर जैसे नौकरी या फिर किस तरीके की सुविधा दूसरी दी जाए। क्योंकि उनके लिए एक भविष्य तय हो रहा था, वो भविष्य कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। उनके लिए एक वो देखते हैं कि गरीब परिवार का बच्चा, गरीब परिवार ही देखता है कि मैं मेरे बेटे को कैसे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाऊँ, उसको आगे बढ़ाऊँ। जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब देखा जाए मासूम की मौत हो जाती है, तो उसका सहारा ख़त्म हो जाता है। तो एक सहारे के तौर पर मैं यही मानता हूँ कि सरकार की जवाबदेही होती है। ये नहीं कि मामूली मुआवजे में आप उन पे घावों पे मरहम लगा दो, परिवार के घावों पे मरहम लगा दो। उनको जो उचित मुआवजा होना है वो देना चाहिए। उनके दुखों का पहाड़ तो आप कम नहीं कर सकते, दुखों के जो आफत बनकर आई है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दुख वो जानते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा। तो एक तरीके से ये अच्छी भी चीज़ है कि मुआवजा देना चाहिए, उनको एक संबल के तौर पे देना चाहिए। दूसरी बात ये है, हमेशा मुआवजा राशि या फिर हमेशा सरकारी नौकरी या फिर संविदा पर नौकरी ही कहीं ना कहीं उनके घावों पे मरहम नहीं लगा सकती। कुछ जवाबदेही ऐसी बनती है कि अब तक जो अफसर सोए हुए थे, प्रशासन सोया हुआ था, वहाँ के जो स्थानीय नेता सोए हुए थे, उन पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैं तो मानता हूँ कि जो
चलते आए हुए हैं ना, जो शिक्षा विभाग रहा है या फिर वसुंधरा राजे के समय से वहाँ पर तमाम ऐसे उनके विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है और उनके बेटे का लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है, तो उनसे भी जवाबदेही लेनी चाहिए। कार्रवाई सब पर होनी चाहिए जो इसके दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता, किसी को हक नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो इस चर्चा से हमने जाना कि ये मासूमों के साथ जो हादसा हुआ है ये अपने आप में काफ़ी निंदनीय है। इसके लिए जिम्मेदार है वो हर सरकार, वो हर नेता जो पार्टी में आते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हमने विकास किया, हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, लेकिन असल में धरातल पे कुछ भी बुनियादी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।